प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दूसरा इतिहास अध्याय 17 से 20 को लेकर आई हूँ। यहोशापात का जीवन और उसका एक विजय युद्ध, इसके विषय एक गहरा अध्ययन आज हम सीखेंगे। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहूदा के गोत्र में इज़राइल में चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का ही था और आने वाले 25 वर्ष तक वह यरूशलेम में राज्य करता रहा। और यहोशापात एक धर्मी राजा था, अर्थात यहोवा की दृष्टि में जो सही था वही वह किया करता था। परंतु तब भी उस समय में भी प्रजा के कुछ लोग ऊंचे स्थानों में अर्थात झूठे देवी देवताओं को बलि दिया करते थे। तब जब यहोशापात वहां राजा बना तब उसने उन्हीं ऊंचे स्थानों को बंद करवा दिया। उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्हें यरूशलेम में बंद करवाया। इस प्रकार यहोशापात अच्छा राजा रहा और यहोवा उसके संग संग था। इसी प्रकार यहोवा ने राज्य को यहोशापात के हाथ में फिर दृढ़ किया और फिर वह भी यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। इसी प्रकार यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। ध्यान दे मेरे प्रियो, जब हम विश्वासी भी गलत आराधनाओं को, झूठी उपासनाओं तथा बुराइयों को बंद करवाते हैं या खुद भी बंद करते हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमें भी दृढ़ करते हैं तथा सदा हमारे संग रहते हैं और हमें आशीषित भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और गलत बातों का त्याग करें, जैसे यहोशापात ने भी किया। इसीलिए वह आशीषित भी हुआ। परंतु यहोशापात ने अपने जीवन काल में कुछ गलतियां भी की। उसने मूर्ति पूजा के घृणित कामों को यरूशलेम से समाप्त तो किया, परंतु उसने अहाब व आगे चलकर अहाब की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे से भी मित्रता रखी, जो कि यहोवा को मानने वाले पुरुष नहीं थे। वे अन्य प्रभुताओं को पूजते थे, जिसके कारण यहोवा ने यहोशापात को कुछ लेसन्स भी आगे चलकर सिखाए। इसका विस्तार जानने के लिए आप एक राजा के 22 अध्याय को तथा दूसरा इतिहास उसके 18 अध्याय को विस्तार से अवश्य पढ़ें। उसमें इन विषयों के बारे में लिखा गया है, परंतु यहाँ हम अभी उनकी चर्चा नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज का विषय अलग है। हाँ, हमें यह जरूर सीखना है उन अध्यायों से कि हमें भी विश्वासी जन होने के आधार पर कभी भी अन्य जातियों से अधिक मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसका अंत भला नहीं होता, क्योंकि वे परमेश्वर के विरोधी होते हैं और जो परमेश्वर का नहीं वह हमारा कैसे हो सकता है। तो भाइयों बहनों, सदा सावधान रहें अन्य जातियों से मित्रता के विषय। यह हम विश्वासियों का भाग नहीं है। हम कभी भी अन्य जातियों व अन्य प्रभुताओं को मानने वालों के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते। वह आशीषें जो यहोवा परमेश्वर की ओर से हमें मिलनी है वह वहीं फिर रुक जाती हैं, तो ध्यान दे सदा। परंतु आज हमारा विषय कुछ अलग है, तो अब हम उस पर आते हैं। अर्थात यह है कि यहोशापात परमेश्वर का अच्छा धर्मी जन माना गया था, परंतु कहीं कुछ गलतियां भी उससे हुई जो कि सबसे हो ही जाती हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे सिखाया, हर परिस्थिति में उसे निखारा। एक बात जो यहोशापात में उत्तम थी कि वह सदा परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करता था और सदा उसका धन्यवाद करता था। इसी कारण उसके जीवन में आगे चलकर एक आश्चर्य कर्म भी हुआ। इतिहास बताता है कि इसके बाद मोआबियों, अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की एक योजना बनाई। तब प्रजा के लोगों ने यहोशापात तक यह खबर पहुंचाई कि एक बड़ी जाति की सेना तुझ पर चढ़ाई करने को है। तब वे सब डर गए और घबरा गए। तब उस समय यह सब जानकर यहोशापात यहोवा के भवन में गया और उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः
वे सब यहोवा परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों, वह सीखें एक विशेष बात यहोशापात के जीवन से कि वह संकट के समय किसी मनुष्य के पास या अपने मित्रों के पास या सहयोगियों के पास नहीं गया, ना ही उसने खुद को उस घड़ी बलवान समझ लिया। उसने जो उत्तम काम किया वह यह था कि उसने संकट के समय यहोवा को खोजा, उसे पुकारा और उसका भरोसा उस घड़ी कोई मनुष्य नहीं परंतु खुद परमेश्वर बना। मेरे प्रियो, यही हमें भी आज सीखना आवश्यक है कि हमें भी संकट के समय अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी मनुष्य की सहायता के लिए दौड़ना चाहिए। केवल परमेश्वर ही है जो हमें हर संकट में बचा सकता है, क्योंकि बाइबल भी दर्शाती है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। और परमेश्वर यह भी कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। जैसे यहोशापात ने भी संकट में यहोवा को पुकारा, तो हमें भी हर समय केवल परमेश्वर का ही सहारा लेना चाहिए। वही हमें हर विपत्ति से छुड़ाने के योग्य है। तब आगे हम देखते हैं कि यहोशापात ने परमेश्वर के भवन के आंगन में जाकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, यह कहकर कि हे हमारे पिता के परमेश्वर यहोवा, क्या तू पराक्रमी नहीं? क्या तू ही जाति जाति पर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे सामने कोई ठहर सकता है? इस प्रकार यहोशापात परमेश्वर की बड़ाई कर उससे प्रार्थनाएं करने लगा, अर्थात उसने विपत्ति के समय परमेश्वर की बड़ाई की, उसका धन्यवाद किया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी संकट के समय में घुटनों पर आकर हो सके तो उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी बढ़ाई के साथ। हमारा परमेश्वर दयालु और प्रेम से भरा है, वह जीवित खुदा है, वह मुर्दा नहीं है। वह हमारी दुहाइयों को सुनने के योग्य है और वह अवश्य हमारी दुहाइयों को सुनता भी है और पल में हमारी समस्या को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। तब आगे जब वे सब प्रजा के लोग व यहोशापात रो रो कर परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, तब अचानक उसी मंडली के बीच एक मनुष्य पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वह कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम उस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या अद्भुत वचन है यह। कृपया इसे मेरे प्रियो थाम ले कि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। वह आप ही हमारे लिए लड़ता है। हमें डरने की या मन कच्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब यहोवा की आत्मा ने उस मनुष्य के जरिए कहा कि कल तुम युद्ध के लिए जाना और उस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा और तुम सब के सब खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है और यहोवा फिर उसे संभालता भी है। जैसे यहोवा ने कहा कि यहोवा तुम्हारे संग रहेगा, वह सदा हमारे संग रहता भी है। तब यह सब सुनकर यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और यहोवा को दंडवत किया। तब सुबह उठकर यहोशापात ने खड़े रहकर कहा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इस प्रकार वे यहोवा के आराधक यहोवा का गीत गाते हुए, उसकी बढ़ाई और धन्यवाद करते हुए युद्ध की सेना के आगे आगे चले, बिना हथियार के, केवल स्तुति करते हुए वे आगे बढ़े। मेरे प्रियो, क्या ही अद्भुत समय होगा वह जब युद्ध में दुश्मन का सामना करने वाले लोग बिना हथियार के आगे आगे चलें और केवल परमेश्वर की आराधना करते हुए। यही भाग है आज हमारा भी और यही हथियार है हम विश्वासियों का भी कि हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें और उसी की बढ़ाई करें।
वे आप ही हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, जैसा वहां हुआ भी। तब जब वे सब आराधना गीत गाते गाते आगे बढ़ते रहे तो क्या देखते हैं कि जो भीड़ उन्हें घात करने आ रही थी वे भीड़ तो जिंदा है ही नहीं, उन सबके तो वहां पहले से ही शव पड़े थे। अर्थात वचन में ऐसा लिखा है कि जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं। हालेलुया। ऐसा इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि अमोनी और मुआबी सेर के पहाड़ी देश के निवासियों पर ही चढ़ाई करने लगे, उन्हें सत्यानाश करने के लिए, उन्हें डराने के लिए। अर्थात यह है कि उन सबों ने यहोशापात तक पहुंचने से पहले ही आपस में ही एक दूसरे का अंत कर डाला, लड़ लड़के। क्या अद्भुत आश्चर्य कर्म हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, कि जिस दुश्मन से हम युद्ध के लिए जा रहे हैं वे हमारे पहुंचने से पहले ही आपस में ही युद्ध करके मर मिटे हैं और हमें उनके शव हमारे युद्ध करने से ही पहले पड़े मिले हैं। यह कोई और नहीं, केवल हमारा परमेश्वर ही कर सकता है, जिसने ऐसा कहा कि वह हमारी ओर से स्वयं युद्ध लड़ेगा। हमें केवल उसका गुणगान करना है, उस पर सदा भरोसा रखना है तथा उसी की शरण लेनी है। तभी वह इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में करता है, जैसा यहोशापात के जीवन में भी हुआ। और तो और जब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने आगे गए, तब शवों के बीच बहुत सी संपत्तियां और मनभावने गहने उन्हें मिले, वरन उन्हें वहां से लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते उन्हें 3 दिन ही लग गए। मतलब मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। जो किसी के चित्त में भी नहीं समाता, ऐसा अद्भुत करने के योग्य है हमारा परमेश्वर। यहोशापात व उसकी प्रजा ने भी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि बिना युद्ध किए वह अपने दुश्मनों का शव देखेंगे, वह लूट में इतना बटोरेंगे कि बटोरते बटोरते उन्हें 3 दिन ही लग जाएंगे। तब उन्होंने फिर चौथे दिन बराक की तराई में यहोवा का धन्यवाद किया और इसी कारण उस स्थान का नाम बराक की तराई भी पड़ा। तब देश देश के सभी राज्यों पर यहोवा का डर समा गया और वे जान गए कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा आप ही लड़ता है। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को पूर्णतया फिर आनंद, विजय व चैन मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह यहोशापात के जीवन में हुए आश्चर्य कर्म से हमें बहुत सी गहरी बातें आज सीखना आवश्यक है। कि एक तो यह है कि हमें कभी भी अन्य जातियों से अधिक मित्रता नहीं रखनी चाहिए, और दूसरी यह है कि हमें सदा संकट के समय व विपत्ति के समय केवल परमेश्वर की ही शरण लेनी चाहिए, केवल उसे ही पुकारना चाहिए और सदा हर घड़ी उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। और तीसरी यह है कि हमें सदा परमेश्वर की बढ़ाई तथा प्रशंसा करते हुए, उसके स्तुति गीत गाते हुए, उसी पर विश्वास करते हुए, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करते हुए हर युद्ध व संकट की घड़ी में आगे बढ़ना चाहिए। डरना या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यह सब स्मरण रखते हुए जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, वह क्यों ना आज अपनी प्रजा को बचाएगा, और वह युद्ध से पहले ही दुश्मनों के शवों का ढेर करने के योग्य भी है। हमें ध्यान रखना आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम भी जीवन के जिस युद्ध में आज हैं, उसमें हमारे लिए भी संसार के हाकिमों के साथ युद्ध के लिए कोई हथियार नहीं है, वरन हमारा हथियार है आराधना और स्तुति, जिसे सदा हमें आत्मा और सच्चाई से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहोशापात की विजय उस घड़ी युद्ध में हथियारों के साथ लड़ने पर नहीं हुई, वरन संकट में भी परमेश्वर का स्तुति गान व आराधना व धन्यवाद करने से हुई है। इसीलिए हमें भी विपत्ति में, संकट में डरना या घबराना नहीं चाहिए, ना ही किसी अन्य पर भरोसा करना चाहिए। हमें हर विपत्ति में यहोवा की ही शरण लेनी चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए, उसे ही धन्यवाद की आराधना भेंट चढ़ानी चाहिए, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं अब परमेश्वर का है। वह हमारे सताने वालों के सामने सदा हमारे लिए आदर का मेज बिछाने के योग्य है, और शत्रुओं से हमारी ओर से वह आप ही लड़ता है। हमें बस उसके पीछे, उसके परों के नीचे छिपना आवश्यक है, उसका धन्यवाद पर भरोसा करते हुए और सदा यह स्मरण करते हुए कि आराधना में ही युद्धों की विजय छिपी है। इसीलिए सदा
हमें आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, संकट में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने संसार के हर युद्ध को विजयी होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन अध्यायों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको सदा अपनी पवित्र आत्मा से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।